प्यारे, हम प्रतिपल मर रहे हैं। जब हम पैदा हुए थे ना, तो किसी की आयु थी 100 वर्ष, किसी की 90 वर्ष, किसी की 80 वर्ष, और जितनी साल के हम हो गए उतनी हमारी आयु खत्म हो गई। हम प्रतिपल मर रहे हैं, प्रतिपल, और हमें लगता ये है कि हम जी रहे हैं। ये हमारा भ्रम है। बालक बड़ा होता है तो उसका बर्थडे मनाते हैं, खुश होते हैं। हमारे बूढ़े बड़े मनाते हैं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। अब वो अपने मरने का जश्न मना रहे हैं कि हम 25 साल मर गए सिल्वर जुबली, 50 साल मर गए गोल्डन जुबली। शोक नहीं मना रहे कि इतनी आयु निकल गई, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं की, भोगों में, व्यर्थ में ये आयु निकल गई। प्यारे, जो महापुरुष होते हैं ना, उनका जब जन्मदिन आता है, अवतरण दिवस आता है, तो वो दुखी होते हैं। सोचते हैं बताओ 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। और हम तो इतने नादान हैं, जब बालकों का बर्थडे होता है ना, तो उस पे नाम लिखवाते हैं। 5 साल का हो गया तो 5 कैंडल जलाते हैं और फिर उनको बुझा देते हैं। पहले तो ये हम लोगों की संस्कृति में ये बर्थडे मनाना है ही नहीं, और यदि मनाते हो तो उसमें कैंडल जला के उनको बुझाया मत करो। बालक का नाम लिखवा देते हैं फलाना चौधरी, और फिर उसको चाकू से काटते हैं। ये अपराध है ना, बालक के नाम को ही काट काट के खा रहे हैं। और अब तो एक नया फैशन चला है, केक पे बालक का फोटो छपवा लेते हैं, फोटो केक पे, और फिर उसको काट काट के खाते हैं। ये गलत बात है। मैं ये नहीं कह रही कि जन्मदिन मत मनाओ, हाँ जन्मदिन मनाओ, किसी वृद्धाश्रम में बालक को लेके जाओ और उसके हाथों से दान करवाओ, किसी गौशाला में जाओ, किसी अनाथालय में जाओ, अर्थात भगवान के नाम का कीर्तन करवाओ, भगवान की कथा करवाओ और बालक के हाथों से कराओ। उसकी जो आयु है वो सार्थक होगी, संस्कार पड़ेंगे। और प्यारे, हमारा जो तरीका है ना, फिर बालक जाते हैं दोस्तों के साथ बियर बार पे, फिर वहां बर्थडे मनाते हैं, तो इससे बालक की आयु बढ़ने वाली नहीं है। उनको संस्कार डालो कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, जाओ किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में, किसी गौशाला में जाके दान करो, संतों की सेवा करो, अपने माता पिता बूढ़े बड़ों के पैर छू के आओ। ये तो सही है। और हम खुशियां मना रहे हैं, और जितनी हमारी आयु बढ़ रही है वो बढ़ नहीं रही, जितनी हमें आयु मिली है उसमें से कम हो रही है। हम 50 साल के हो गए तो प्यारे, हम 50 साल बढ़ नहीं गए, घट गए। 50 साल हमारी आयु घट गई जितनी मिली थी उसमें से। और एक निवेदन कर दूं, हमें लगता तो ये है कि परीक्षित जी को सांप लगा था। इस बात को कौन नहीं जानता कि परीक्षित जी को सांप लगा था? फिर हम इस कथा को क्यों सुन रहे हैं? किसको नहीं पता? लेकिन ये कथा हमें क्या संदेश देती है? राम कथा किसको नहीं पता, कृष्ण कथा किसको नहीं पता, लेकिन हमें इसमें से क्या ग्रहण करना है, इसके लिए हम इस पांडाल में बैठते हैं। केवल परीक्षित जी को सांप नहीं लगा था, जितने भी इस पांडाल में बैठे हैं सब सांपित हैं, सबको सांप लगा है। और सबको इन 7 दिनों के अंदर ही मरना है, किसी के लिए 8वां दिन नहीं बना, सबको 7 दिनों में ही जाना है। इसलिए परीक्षित जी कह रहे हैं, पुरुषस्य यत् कार्यं
म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान, जो पुरुष निरंतर मर रहे हैं उनको अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? हम सब मर रहे हैं प्यारे, हम जी नहीं रहे। एक बार कबीर बाबा ने कहा था, देखो देखो ये मुर्दों का गांव। किसी ने कहा, बाबा आप इतने बड़े ज्ञानी होके और ऐसी बात कर रहे हो। बोले भैया मैंने गलत क्या कह दिया? बोले आप कह रहे हो मुर्दों का गांव, यहाँ तो सब जी रहे हैं। तब तुलसी बाबा ने कहा, जिने हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। सज्जनों, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो ही जी रहे हैं, और जो संसारी भोगों में कुकर्मों में लगे रहे हैं वो जी नहीं रहे, वो तो चलते फिरते मुर्दे हैं। अच्छा, जब शाम को जाते हैं घर झूमते हुए गली में, उनको जो सज्जन होते हैं वो कहते हैं, देखो ये धरती का बोझ है। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं देखो ये धरती का बोझ है। अब सही बताओ, वो जी रहे हैं कि मर रहे हैं? वो जी नहीं रहे प्यारे, वो तो मरे हुए हैं, मुर्दे घूम रहे हैं। जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वो ही जी रहे हैं, बाकी तो सब मुर्दे घूम रहे हैं। और शंकर भगवान ने कहा है पार्वती मैया से, पार्वती जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये जीव है ना, ये दिन को तो खाने कमाने में गवा देता है, रात्रि को सोने में गवा देता है, और इसी प्रकार इसकी पूरी उम्र निकल जाती है। हमें लगता है ना, जब हम पढ़ने जाते थे छोटे छोटे से, और जब उस समय का चिंतन करते हैं तो लगता है कल की सी बात है ना? कल की सी बात है, हम पढ़ने जाते थे और बूढ़े हो गए और उम्र भी पूरी हो गई। अब स्कूल से मरघटी इंतजार कर रही हैं, पूरा जीवन निकल गया लेकिन कुछ कर नहीं पाए। सुखदेव जी कह रहे हैं, निद्रया हिरते नक्तुम व्यवायेन चवावय, देवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ये जो मनुष्य शरीर है ना, बड़ा दुर्लभ है प्यारे। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम चढ़ भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। हमें ये मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिला है, और जाने कितनी बार उन योनियों में हम गए हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम चढ़बंगुरा, इतना कीमती होने के बाद भी इसका कोई भरोसा नहीं है, एक मिनट का पता नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। यदि कोई महापुरुष कह दे कि हम भरोसा दिलाते हैं कि तुम अभी जिंदा रहोगे, तो फिर जरूरी नहीं है कि उस जीवन की सार्थकता हो जाए, वो जीवन सार्थक हो जाए। अगर ज्वारी शराबी कुकर्मी हो गए तो उससे तो मर जाना ही बढ़िया है। जो पूरे परिवार को मार रहे हैं, पत्नी को, माँ को, बाप को, संतान को, उससे तो बढ़िया है कि ऐसे कुकर